Good morning, class. So today we started a new topic, teaching aptitude. जो भी यूजर्स 8 दिसंबर 2025 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो आज मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी और ये सारे टॉपिक जो मैं करवाने वाली हूँ सारे रिपीटेड टॉपिक्स हैं जो सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं, यूजीसी नेट के एग्जाम्स में और सेट के एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं, अगर आप यूजीसी नेट की का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा टीचिंग एप्टीट्यूड होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड इज बेसिकली अ पर्पसफुल प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग थ्रू इंटरेक्शन। इसका मतलब ये है कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट के बीच में। क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट से, एक्सप्लेन करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं, ये होता है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, इट्स मोर देन जस्ट इम्पार्टिंग फैक्ट्स, इट्स अबाउट फोस्टरिंग जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग। मतलब कि सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो टीचिंग में हम इंटरेक्टिव वे में स्टूडेंट के साथ जो है हम बात करते हैं ना, उसको उन्हें समझाते हैं, उन्हें क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं उस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो ये इसका एक और मीनिंग है। इट्स कंबाइंड आर्ट्स एंड साइंस, कि आर्ट्स एंड साइंस दोनों इसमें होता है टीचिंग एप्टीट्यूड में। ये एक डायनामिक रिलेशनशिप है टीचर एंड लर्नर्स के बीच में। आर्ट लाइज इन अडेप्टिंग टू डाइवर्स नीड्स while the science involve pedagogical principles. Pedagogical principles का मतलब होता है चिल्ड्रंस को पढ़ाना, और एंड्रोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? पेडालॉजिकल प्रिंसिपल्स का मतलब होता है छोटे बच्चों को पढ़ाना, है ना, जैसे ये पिक्चर्स में दिखा रहे हैं छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और एंड्रोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? एडल्ट एजुकेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचिंग इफेक्टिव टीचिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है? नॉलेज एंड स्किल्स। फर्स्ट है हमारा नॉलेज एंड स्किल्स। हम अगर स्टूडेंट अगर अच्छा टीचिंग चाहते हैं, अच्छा मतलब इफेक्टिवनेस टीचिंग चाहते हैं, तो हमारा जो नॉलेज है, जो सब्जेक्ट मैटर है, उसमें एक्सपर्टीज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका अच्छा नॉलेज नहीं होगा तो आप स्टूडेंट को अच्छे से समझा नहीं सकते हो, है ना। नेक्स्ट है हमारा प्रिपेयरिंग लर्न फॉर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। मतलब लर्नर्स को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के लिए प्रिपेयर करना कि वो खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। ये भी हमारा इफेक्टिव टीचिंग का ऑब्जेक्टिव्स है। नेक्स्ट है हमारा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। डेवलप लर्नर्स के जो है इंटेलेक्चुअल, मतलब कि माइंड से रिलेटेड उनका डेवलप करना, सोसाइटी के थ्रू डेवलप करना, इमोशनल डेवलप करना, मोरल क्वालिटी से डेवलप करना, ऑल राउंडेड में डेवलप करना इंडिविजुअल्स को, ये हमारा इफेक्टिव टीचिंग का ऑब्जेक्टिव्स है। नाउ थर्ड हमारा क्या है? क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब स्टूडेंट्स को, जो लर्नर्स हैं, उन्हें क्रिटिकल थिंकिंग के लिए फॉस्टर करना, मतलब उन्हें मोटिवेट करना कि हम कैसे क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं अपने लाइफ में। लीडरशिप क्वालिटीज, ये सारे किस में आते हैं? इफेक्टिव टीचिंग में। नेक्स्ट है हमारा सोसाइटल कंट्रीब्यूशन। ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टीचिंग में, क्योंकि सारे टीचर्स हैं, जो लर्नर्स है, वो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करें। तो अफेक्टिव टीचिंग का एक मेन ऑब्जेक्टिव है सोसाइटल कंट्रीब्यूशन। लर्नर्स टू अडेप्ट, इनोवेट एंड कंट्रीब्यूट मीनिंगफुली टू सोसाइटी। मतलब सोसाइटी को ऐसा मतलब कुछ कंट्रीब्यूट करे जिससे कि ग्लोबल कम्युनिटी को हेल्प मिल सके, है ना। नेक्स्ट है हमारा जो मेन टॉपिक है हमारा आज का, लेवल्स ऑफ टीचिंग। सो थ्री बेसिकली होते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग। 1 मेमोरी लेवल, 2 है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड 3 है हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल। ओके, सो फर्स्ट वी अंडरस्टैंड मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में हम क्या करते हैं? फोकस करते हैं फैक्ट्स पे, रिकॉल करते हैं हम आइडियाज को। इसका मेन कीवर्ड्स क्या है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसका कीवर्ड्स है रिकॉल करना फैक्ट्स, आइडियाज को जनरेट करना। ये सारे किस में आएंगे? रिकॉल करना फैक्ट्स को, रिटेंशन करना, रिकॉल करना फैक्ट्स, डिफिनेशंस, बेसिक इंफॉर्मेशन, ये सारे किस में आएंगे? मेमोरी लेवल में। ये रोट मोबलाइजेशन, ये सारे किसके कीवर्ड्स हैं? मेमोरी लेवल के। नेक्स्ट है हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल। इसमें हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल से समझते, एग्जाम्पल्स। ओके, एग्जाम्पल से हम समझते हैं।
अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम क्या करते हैं, एम्फेसाइज करते हैं कॉम्प्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन, क्योंकि हम मेमोरी लेवल में बहुत स्मॉल लेवल के जो चाइल्ड होते हैं, प्राइमरी लेवल के जो चाइल्ड होते हैं, वो मेमोरी लेवल पे टीचिंग करते हैं, मतलब लर्न सीखते हैं मतलब। और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसमें थोड़ा अपर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो रिलेशनशिप क्रिएट करना समझ जाते हैं कि दो जो थिंग्स है, जैसे कि एक ए है और एक बी है, ये थिंग्स